तो बच्चों, लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में दोबारा से फिर आपका स्वागत है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम मैथ की लेकर के आए थे आपके पास, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे और मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 12 को आपने करना है और यदि वो क्वेश्चन आपसे ना आए तो आप हमें कमेंट से नीचे जरूर बताएं। लेकिन कुछ बच्चों के हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम भी है जो बच्चों ने हमसे दी है, उन प्रॉब्लम को भी आज शेयर किया जाएगा। और सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। मैं दोबारा से आप पे क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूं, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे से दिया है एक स्केलर मैट्रिक्स दी हुई है उन्होंने, एक्स जेड वाई डब्ल्यू इक्वल एक्स माइनस के 1 6 2 डब्ल्यू और प्लस 4 जेड प्लस के डब्ल्यू एक्स प्लस के वाई और 3। और उन्होंने कहा कि फाइंड कीजिए एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। और उन्होंने देखो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स दी है, इस तरफ जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो स्केलर मैट्रिक्स है। इस स्केलर मैट्रिक्स को पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। इसका मतलब आप सब बच्चे जानते हैं कि हम इस 3 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम इस 3 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3x 3z 3y 3w और इक्वल हमारे पास होगा यहाँ पर देखो इधर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स थी, उसको मैट्रिक्स बना, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स हम आपस में जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे पास मैट्रिक्स है। तो जब जोड़ेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के साथ इसमें जुड़ जाएगा और जब इनको जोड़ेंगे तो x के साथ क्या जुड़ेगा बच्चों, x प्लस के 4 और दूसरा एलिमेंट यानी कि 6 के साथ हमारे पास क्या जुड़ेगा, 6 प्लस के x प्लस के y। इसी प्रकार -1 के साथ हमारे पास z प्लस के w जुड़ जाएगा। इसी प्रकार 2w प्लस के 3 जुड़ जाएगा। ये हमारे पास जोड़ है। अब देखो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, प्रत्येक एलिमेंट को इक्वल रख देंगे, जिससे हमें x y W और Z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास है 3x प्लस के 3x, जो हमारे पास 3x है वो किसके इक्वल होगा, x प्लस के z के। x को इधर लाएंगे माइनस का होगा तो बच्चों को बताया कि 2x इजिकल टू हमारे पास 4 आ जाएगा और x इजिकल टू हमारे पास 2 आएगा। तो ये तो हमें x की वैल्यू फाइंड आएगी। उसके बाद हमें z की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन सबसे पहले y की वैल्यू देखो ये दोनों आपस में बराबर रख देंगे और जब इन दोनों को बराबर रखेंगे हम तो हमारे पास बनेगा 3y इक्वल 6 प्लस x प्लस के y। अब देखो y को इधर ले आइए और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हमारे पास जब 3 जो y है इधर आने करके माइनस होगा तो इधर हमारे पास बचेगा 2y और 6 प्लस x की वैल्यू हमारे पास आई 2 तो हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल 8, यानी कि y इक्वल हमारे पास 4 तो हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आएगी। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हमारे पास आई 2 और y की वैल्यू हमारे पास 4 आई। x इजिकल टू 2 प्राप्त होगा और y इजिकल टू हमें 4 प्राप्त होगा। अब इसको आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हमें कंपैरिजन करेंगे, इनको दोनों को इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें अभी z और w की वैल्यू और ज्ञात करनी है। उसके लिए हमें अब यहाँ पर देखिए सही बच्चों, हम इसको इसके इक्वल लेंगे तो हमारे पास बनेगा 3z इक्वल -1 प्लस के z प्लस के w। ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। इक्वल आने के बाद देखो z को जब हम इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का होगा और 3z में से z जा करके हमारे पास 2z बचेगा। सब बच्चे समझ गए इतनी बात। तो -1 प्लस के w, ये हमारे पास एक समीकरण आ गई जिसमें हम या तो z का मान रखेंगे या w का मान, हमें दूसरे एलिमेंट का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए अब हमारे पास एक एलिमेंट और बचा, इन दोनों को आपस में इक्वल रख लीजिए। जब इन दोनों को आपस में इक्वल लिखेंगे तो 3w इक्वल 2w प्लस के 2w इधर आके माइनस का तो w इजिकल टू 3। तो W का मान हमारे पास कितना आया 3। ये W का मान आप यहाँ पर रख दीजिए तो हमें Z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। W का मान रखने पर तो 2Z इक्वल -1 प्लस के 3, -1 प्लस के 3 में से -1 गए तो 2Z इजिकल टू हमारे पास 2 और Z इजिकल टू हमारे पास 1 आ जाएगा।
ये वो क्वेश्चन है जो हमने बच्चों से ज़्यादा घर से करना है। हमें पता है कि कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने हमसे बताया नहीं, आप लोगों ने हमारे साथ शेयर नहीं किया, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड की दृष्टि से और एनसीईआरटी की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उन्होंने हमसे दिया है fx इजिकल टू मैट्रिक्स दी हुई है cos x और sin x और 0 माइनस के sin x cos x 0 0 0 1, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। हालांकि ये क्वेश्चन हमसे बच्चों ने कमेंट्स में हमसे पूछा गया है। बच्चा जो है, एक बच्चा जो हमसे रेगुलर जुड़ रहा है, अरशद नाम है उस बच्चे का, जो अपने कमेंट्स में हमें प्रॉब्लम देता है और सर के पास व्हाट्सएप भी अपने क्वेश्चनों करता है। और ये क्वेश्चन हमसे एक लड़की है हमारे पास आयुषी, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आप सभी बच्चे इसी प्रकार से जुड़े रहे। यमुना खादिर इंटर कॉलेज से 2 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी रेगुलर प्रॉपर अपनी जितनी भी समस्याएं हम लोगों से शेयर कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को निपटारा करने की, उनको समस्याएं ना रहें आपके पास, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। आप किसी भी किताब से कहीं से भी हमसे समस्याएं पूछ सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पर एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन यदि आपके पास एनसीईआरटी से अलग भी आप किताब अपनी प्रैक्टिस के लिए निकाल रहे हैं और वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर नहीं कराए, तो आप उन क्वेश्चनों को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप जिन बच्चों ने हमसे क्वेश्चन शेयर किए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे, आपको हम गारंटी दे रहे हैं, आपकी प्रॉपर तैयारी के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा कर ही छोड़ेंगे, बस आप हमारा साथ मत छोड़ना, हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर जो फाइंड करने के लिए कहा है, उन क्वेश्चनों में हमारे पास कहा है f(x) * fy इक्वल f(x + ky)। हमें प्रूव करना है, हमारे पास जो हमने प्रूव करना है प्रूव दैट, और हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो f(x + y) के इक्वल होगी। बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन पूछा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास f(x) की तो वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? fy की। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर। अब देखो इस क्वेश्चन में फंक्शन का मैट्रिक्स ये है, जब x था तो मैट्रिक्स में x आया, जब मैट्रिक्स में y यानी फंक्शन में y है तो मैट्रिक्स में y होगा, और हमारे पास आ जाएगा cos y, सब बच्चे समझ गए, sin y 0 माइनस के sin x cos x 0 0 0 1, ये हमारे y, क्योंकि y रख रहे फंक्शन में, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? f(x) और fy की। हमें क्या करना, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो दोनों को लिखेंगे f(x) * fy, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो f(x) को लिखेंगे और cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, और इसकी मल्टीप्लाई हमारे साथ होगी cos y, क्योंकि fy की वैल्यू रखेंगे और fy की वैल्यू हमारे पास है sin y 0 माइनस के sin y cos y 0 और 0 0 1, और मल्टीप्लाई हम पे करनी आती है। तो देखिए कैसे करें, आप इसको लिख लीजिए, मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा पर्सन है बोर्ड की दृष्टि में, और एनसीईआरटी का भी अच्छा पर्सन है ये। हमें खुशी हुई, बच्चे हम लोगों से जुड़े और हमसे पूछा। अब यहाँ पर देखिए, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि मल्टीप्लाई हमेशा रो की
कॉलम में होती है और प्रत्येक एलिमेंट की प्रत्येक में होती है। और जब इसकी मल्टीप्लाई करके हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो सब बच्चों देखो कोस की मल्टीप्लाई कोस वाई में, कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई में, तो कितना आएगा? बोलते रहो, कोस एक्स कोस वाई। बहुत अच्छे। फिर इसका दूसरा एलिमेंट माइनस के साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई में, तो माइनस के साइन एक्स साइन वाई। फिर यहाँ पर देखो जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में, तो प्लस के जीरो। ये पहला एलिमेंट प्राप्त होगा। अब इसी रो की दूसरे कॉलम में करेंगे, इसी रो की दूसरे कॉलम में, तो कोस की मल्टीप्लाई साइन में, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे। माइनस का हमारे पास आएगा कोस एक्स साइन वाई। सब बच्चे समझ गए। अब दूसरे एलिमेंट की दूसरे में, तो ये भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस चिन्ह है हमारे पास, तो माइनस के साइन एक्स कोस वाई। ये हमारे पास आएगा तो जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस के जीरो। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें करनी है तीसरी रो में, तो कोस की मल्टीप्लाई कोस में, तो बोलो बच्चों जीरो। साइन की मल्टीप्लाई जीरो में, तो बोलो बच्चों जीरो। और जीरो की मल्टीप्लाई वन में, तो बोलो बच्चों जीरो। तो तीनों एलिमेंट क्या मिल गया हमें? जीरो मिल गए। अब यहाँ पर हमारे पास पहले रो की आएगी, अब दूसरे रो की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो सब बच्चे साइन की कोस में करेंगे, तो बोलो साइन एक्स कोस वाई। दूसरे की दूसरे में करेंगे प्लस के कोस एक्स साइन वाई, और प्लस जीरो की जीरो में करेंगे तो जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करेंगे, तो साइन की मल्टीप्लाई साइन में, तो क्या आएगा? माइनस के साइन एक्स साइन वाई। और कोस की मल्टीप्लाई कोस में होगी तो प्लस के कोस एक्स कोस वाई। अब हमारे पास जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में होगी तो प्लस के जीरो। इसी प्रकार तीसरी रो की प्रत्येक कॉलम में करेंगे, तो देखने की बात क्या है? जीरो की कोस वाई में जीरो, इसकी कोस वाई में जीरो, एक की जीरो में तो जीरो, तो तीनों एलिमेंट क्या मिले? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। इसी प्रकार देखो यहाँ पर साइन वाई की जीरो में जीरो, और इसकी इसमें करेंगे तो जीरो, और एक की जीरो में करेंगे तो जीरो। ये हमारे पास आएगा। ओ सॉरी, उसकी एक मल्टीप्लाई हमारे पास रुकी। देखो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तीसरे में, साइन एक्स की मल्टीप्लाई जीरो में यहाँ पर रह रहा है, तो जीरो प्लस जीरो। देख लो, साइन की मल्टीप्लाई जीरो में, कोस की मल्टीप्लाई भी जीरो में, जीरो की मल्टीप्लाई वन में, हो गया हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम में रह रही है, जीरो में करो जीरो, जीरो की जीरो में जीरो। अब तक तो यह, लेकिन यहाँ पर क्या है? वन, और यहाँ पर क्या है? वन, तो वन की वन में करेंगे तो प्लस के वन। इन सब क्वेश्चनों को आप हल कर दीजिए, सरल कर दीजिए, और सरल करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन सूत्र के रूप में प्राप्त होंगे, और वहां से हमें फंक्शन प्राप्त हो जाएगा fx प्लस वाई। तो सब बच्चे देखें, जो हमारे पास मल्टीप्लाई चल रही थी fx और fy की, तो उससे हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई, देखो यहाँ पर cos x cos y sin x sin y, क्योंकि जीरो को ऐड करो या आप घटा दिए सब्ट्रैक्ट करो तो कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार यहां से देखो माइनस कॉमन ले सकते हैं बच्चों, क्या आएगा हमारे पास? देखो cos x sin y प्लस sin x cos y। सब बच्चे समझ गए? और जीरो 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 जीरो। अब यहाँ पर देखो हमारे पास sin x एज इट इज रहेगा, cos y प्लस cos x sin y, क्योंकि जीरो को जब ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब यहाँ से देखो, इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, इसको बाद में लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐड में हम लिख सकते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y, और जीरो 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 जीरो। इसी प्रकार यहाँ पर जीरो, ये भी जीरो, इसको ऐड करेंगे वन, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये सारे के सारे हमारे पास जो वैल्यू है fx fy की जो वैल्यू हमारे पास है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर ये फार्मूले पढ़े हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूला हमने पढ़ा है cos x cos y,
माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर तो सब बच्चों के याद हो तो मैं लिख रहा हूं कि फार्मूला कोस एक्स प्लस वाई का था। इसी प्रकार माइनस हमारे पास है कोस ए साइन बी, यानी कि यहां से साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। फार्मूला यदि हम इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते तो फार्मूला क्या, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई। तो फार्मूला हमने पढ़ा साइन एक्स प्लस वाई का बच्चों, और जीरो हमारे पास है। इसी प्रकार ये साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। फार्मूला किसका पढ़ा, साइन एक्स प्लस वाई का। इसी प्रकार हमारे पास ये फार्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, यानी कि कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। किसका फार्मूला बच्चों, कोस एक्स प्लस के वाई का, और यहाँ पर हमारे पास जीरो, क्योंकि ये तो जीरो है। अब नीचे जो रो तीसरी रो हमारे पास है जीरो, यहाँ पर जीरो वन। अब इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स को आप बहुत ध्यान से देखिए। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो एफ एक्स इक्वल टू क्या था, कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स। फिर वाई में क्या करा हमने, कन्वर्ट करा एक्स की जगह वाई। अब क्या आ गया क्वेश्चन में, एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हुई, एफ एक्स प्लस वाई की। और हमने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल होता है एफ एक्स प्लस वाई के। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था, और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को हमसे बच्चों ने पूछा है, शेयर किया है, और ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन क्वेश्चनों को आप कल ही कर लेते, लेकिन कुछ हमारे सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, जिस कारण हम ये क्वेश्चन आपसे कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। और लॉकडाउन ने हमको टेक्निकल बना दिया। लॉकडाउन में जो दुकानें हैं वे तो बंद। अब दुकानें जब बंद हैं तो सही कहा करें, तो स्वयं ही उस चीज को हमने ठीक किया, और ठीक करके, यानी कि लॉकडाउन भी कुछ ना कुछ सिखा रहा है। इसलिए कहा गया कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छी अच्छी चीजें सीखें। और आप घर पर हो, हम आपके लिए सिखाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आप सीखने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको फाइंड करना है, यानी कि दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, उन दोनों मैट्रिक्स को आपको इक्वल दिया हुआ है। बस ये देखना है इधर की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इक्वल इधर की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। यदि मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों मैट्रिक्स इक्वल आती है तो सत्य है बात, और यदि इक्वल नहीं आती तो असत्य है बात। दोनों उसने कहा कि ये बराबर है नहीं है, आपको दर्शाना है। सिर्फ बराबर है तो सही है, नहीं बराबर है तो नहीं सही है। तो आप लोगों को ये स्वयं करके देखना है कि मल्टीप्लाई आपके पास आती है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। यदि फिर भी यदि क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 और 15वां क्वेश्चन हमसे दिया है a इज इक्वल टू 2 1 0 1 माइनस 1 और 1 3 0। ये हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है, और उन्होंने कहा कि फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे पास जो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, उस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए अब यहाँ ध्यान से देखें, हमें a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास तो मैट्रिक्स एक ही है। a का मान हमारे पास है, आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है। आइडेंटिटी हम आपको बता देंगे क्या है अभी, लेकिन पहले हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर बनता है वो a स्क्वायर की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। और जब a स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं a इंटू ए की 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो a मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। इसकी मल्टीप्लाई 2 2 1 0 1 माइनस के 1 1 3 0। ये हमारे पास सेम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों की मल्टीप्लाई हम करनी आती है, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो पहला एलिमेंट, पहला 2 दूनी 4, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा
जीरो, तीसरा एलिमेंट तीसरा एक की एक में गुणा एक। इसी प्रकार इसका पहला एलिमेंट जीरो, इसका दूसरा एलिमेंट इसका भी दूसरा, बच्चों बोल लो जीरो, एक की गुणा माइनस एक में तो माइनस एक, दो की गुणा हम किस में करेंगे बोलो, एक में, दो का दो, जीरो गुणा तीन में जीरो, एक की गुणा जीरो में जीरो, बहुत अच्छे। अब दूसरी रो को करेंगे। अब जब दूसरी रो को करेंगे तो पहले एलिमेंट की पहले में, दो दूनी चार, दूसरे एलिमेंट की दूसरे में, एक की गुणा दो में दो, तीसरे एलिमेंट की तीसरे में, तीन का तीन, पहले एलिमेंट की पहले में, दूसरे कॉलम में करेंगे ना तो कितना आएगा हमारे पास जीरो, दूसरे की दूसरे में एक, तीसरे की माइनस के तीन। अब दो की गुणा एक में कीजिए दो, दूसरे एलिमेंट की दूसरे में तीन, तीसरे एलिमेंट की तीसरे में जीरो। अब इसी प्रकार हमें सेम करना है, दो माइनस दो प्लस जीरो। इसी प्रकार यहाँ पर जीरो, दूसरे की दूसरे में माइनस एक, तीसरे की तीसरे में तो जीरो, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई माइनस एक में। इसी प्रकार पहले की पहले में, एक की गुणा एक में एक, माइनस एक की गुणा माइनस तीन में तो कितना तीन, जीरो गुणा जीरो में तो कितना जीरो। इन सब को ऐड कर दीजिए और ऐड करने पर हमारे पास इसकी वैल्यू मिलेगी। और ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, इसको आप लिख लीजिए। और ऐड करने पर हमारे पास बनेगा, मैट्रिक्स बनेगी ए स्क्वायर इक्वल, जो मैट्रिक्स हमारे पास होगी इनको आप ऐड कीजिए 5, फिर यहाँ पर 5 और 9, फिर हमारे पास 0 क्योंकि कट जाएंगे, माइनस के 1 और माइनस के 3 है, प्लस के 1 है तो माइनस के 2, इसी प्रकार माइनस के 1, बहुत अच्छे 2 और हमारे पास 5 और माइनस के 2, ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, हमें किसकी, आई की वैल्यू। बस अब तो हमें सब की वैल्यू मिल गई और जब सब की वैल्यू मिल गई है तो हमारे पास जो क्वेश्चन उन्होंने दिया उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास हमने क्वेश्चन में लिखना है, जिसको फाइंड करना है वो हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास, ध्यान से देखना 5। आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है और हमारी समझ में अच्छे तरीके से आ गए हैं, और यदि आपकी समझ में आ जाए तो कृपया आप कमेंट्स करें कि सर ये चीजें हम सीख चुके हैं। माइनस के 5, अब ए की वैल्यू रखेंगे, सॉरी ए की वैल्यू तो हमने साफ कर दी, तो ए की वैल्यू हमारे पास थे 2 2 1 2 2 1 और दूसरा कॉलम हमारे पास था 0 1 माइनस के 1 और तीसरा कॉलम हमारे पास था 1 3 0, यही था ना, और प्लस 6। अब आइडेंटिटी, सर आपने आइडेंटिटी की तो हमें वैल्यू बताई नहीं है, तो आइडेंटिटी की वैल्यू होती है जिसका विकर्ण 1 1 हो, बाकी सब एलिमेंट 0 हो, जिसका विकर्ण 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ये आई का मान होता है। ये सब के लिए हमारे पास अगर 2 क्रॉस 2 की है तो उसमें 2, 3 क्रॉस 3 की है उसमें 3 1 मिलेंगे हमारे पास, 4 क्रॉस 4 की है उसमें 4 1 मिलेंगे हमारे पास। तो इस प्रकार से हमको ऐड करना बहुत सरल है। देखो यहाँ पर 5 9 0 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 1 2 5 माइनस के 2, और देखो माइनस की ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं अंदर, जिससे हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता ना पड़े। जब माइनस की करेंगे तो माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 5, 0 में करेंगे तो 0 माइनस के 5, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 और माइनस के 5 माइनस के 15 और 0 हमारे पास जुगा तो, और प्लस ये भी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास 6 है, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे इन चीजों को समझ गए हैं। अब इनको ऐड करना है। अब देखो यहाँ से, देखो ये प्लस की क्वांटिटी हमारे पास, ये प्लस की क्वांटिटी, तो चाहे तो पहले प्लस की क्वांटिटी को आप जोड़ दीजिए, उसके बाद है तो तीनों ही प्लस की, है तो तीनों ही, लेकिन इनको क्वांटिटी को जोड़कर इसको आप घटा सकते हो या तीनों को एक साथ जोड़ लो। तो कैसे करना वो आपकी इच्छा है। देखो हमारे पास पहला एलिमेंट 5 10 6,
यदि मैं बात करूं तो प्लस के हमारे पास कितने हैं 11, 5 में और 6 को जोड़ दे, पहले पहले एलिमेंट जुड़ेंगे तो हमारे पास कितने हैं 11, 11 में माइनस के 10 हैं तो प्लस के कितने बने 1। बात समझ में आई। इसी प्रकार ये दूसरा एलिमेंट देखो, दूसरा एलिमेंट, ये भी दूसरा एलिमेंट, ये भी दूसरा एलिमेंट। अब देखो दोनों जीरो, क्या है हमारे पास -1 तो -1। तीसरा एलिमेंट को देखो 2 माइनस के 5 और ये 0 है हमारे पास। तो देखो 2 प्लस के हैं और माइनस के 5 हैं तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 3। इसी प्रकार ये पहला एलिमेंट, ये भी पहला एलिमेंट और ये भी पहला एलिमेंट। बात समझ रहे ना मेरी। तो माइनस के 10 और प्लस के 9 तो माइनस के हमारे पास कितना बचा 1, क्योंकि वो तो 0 है हमारे पास। इसी प्रकार माइनस के 2, माइनस के 5 और प्लस के 6। माइनस के 2 और माइनस के 5 माइनस के 7 हुए और प्लस के 6 है तो माइनस का 1 बना हमारे पास, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। इसी प्रकार हमारे पास 5 और माइनस के 15 और यहाँ पर 0। अब हमारे पास देखो प्लस के 5 और माइनस के 15 है, प्लस के 5 और माइनस के 15 तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के कितने बने हमें 10 मिले। उसके बाद तीसरा एलिमेंट 0, माइनस के 5 0 तो माइनस के 5 आएगा। उसके बाद माइनस के 1 और प्लस के 5 और 0, ये हमारे पास 0 तो प्लस के 4। इसी प्रकार माइनस के 2 0, देखो माइनस के 2 यहाँ पर 0, यहाँ प्लस के 6 तो प्लस के हमारे पास 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई a² माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। इस प्रकार आपको इसको करना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग, और ये शायद बच्चे ने हमसे पूछा है क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास कल मैंने आपसे अभी बताया था टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन बच्चे बहुत जागरूक हैं और अपने भविष्य के प्रति लगे हुए हैं, और आप ऐसे ही लगे रहे ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप हमसे जुड़ करके अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्वेश्चन सेम है। अब उस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, लेकिन मैं उस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 16, जो 16 हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ए की जो वैल्यू दे रखी है, ए की जो वैल्यू उन्होंने हमसे दी है वो ए की वैल्यू हमारे पास दी है 1 0 2 0 2 0 2 1 3, और उसने कहा कि फाइंड करो, फाइंड करो। क्या फाइंड करो बच्चों? -6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0। ये हमें फाइंड करना है। अब देखो वहां पर a स्क्वायर था, यहाँ पर उसने a की क्यूब दिया, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। a² की वैल्यू हम सब बच्चों को पता है, a इंटू a करके निकाल लेंगे ना। फिर a की क्यूब की जो वैल्यू निकाल लेंगे तो a² जो आएगा उसमें a की मल्टीप्लाई कर देना, वहां से a की क्यूब की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। और आइडेंटिटी हमें पता है, और आइडेंटिटी i यानी कि i3 0 0 0 1 0 0 0 1। यदि बच्चों i2 आ जा कहीं पर लिखा है, इसका मतलब 1 0 0 1। यदि कहीं पर i4 आ जाए तो 4 क्रॉस 4 की, i2 आए तो 2 क्रॉस 2 की, i3 आए तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ये आपको सारी वैल्यू इसके अंदर रखनी है और आप यहां से इसके मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं बच्चों। आप इस क्वेश्चन को निकालें और सब बच्चे जब ये क्वेश्चन आपसे हो जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो सर के साथ शेयर करें। आप व्हाट्सएप नंबर, जिन बच्चों के पास पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है तो वे उस पर उसको शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 17। तो प्यारे बच्चों, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 3 4 -2 और हमारे पास
आई, यानी कि आइडेंटिटी भी दी हुई है, लेकिन हम तो जानते हैं, लेकिन दे दी तो बहुत अच्छी बात है। 0 1 ये हमारे पास आइडेंटिटी दी। उसमें आके फाइंड करना है, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और उसने दिया है, जो दिया है वो क्या दिया है, ए स्क्वायर इक्वल के ए माइनस 2i, और उसने कहा फाइंड कीजिए के की वैल्यू, फाइंड कीजिए के की वैल्यू। तो देखो इक्वलिटी दी हुई है, यानी कि ए स्क्वायर इसके इक्वल है, तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे पहले, और जब हम ए स्क्वायर को निकालेंगे तो ए इंटू ए, सब बच्चों अभी किया है, और 2 क्रॉस 2 की मिल जाए तो आनंद आ जाए, क्योंकि बहुत सरल सी बात है। 3 4 -2 -2, क्योंकि मल्टीप्लाई हम आसानी से 3 4 -2 ये हमारे पास है, तो हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास 3 क्रॉस मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, पहले रो की पहले कॉलम में करेंगे तो हमारे पास होगा 3 तिया 9, ऐड करेंगे -2 की 4 है माइनस के 8, इसी प्रकार 3 की गुणा -2 में माइनस के 6, -2 की माइनस में प्लस के 2 दूनी 4, इसी प्रकार 4 की जो हमारे पास दूसरी रो है पहले कॉलम में 4 तिया 12, माइनस के 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस के 4, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आई 1 4, और माइनस के 2 माइनस के 4, ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मिलने के बाद, ए स्क्वायर की वैल्यू मिलने के बाद हमारे पास ये मान दे रखे, ये वैल्यू आप लिख लीजिए, और इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके वहीं पर रोक करके आप वीडियो को लिख सकते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको उतारना है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 4, हम इसी के अंदर रखना है, 1 4 माइनस के 2 माइनस के 4 इक्वल के की वैल्यू फाइंड करनी, ए की वैल्यू हमारे पास है 3 4 -2 और -2, आई की वैल्यू हम जानते हैं 1 0 0 1, ये हमारे पास है। तो जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है पहले उनको सरल कर दीजिए, जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है उनको पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इधर तो हमारे पास एज इट इज 1 4 -2 -4 और इक्वल 3 के 4 के -2 के -2 के और -2 0 0 2, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 4 -2 के 4 इक्वलिटी हमारे पास प्राप्त हो गई। अब इसमें से इसको घटाना है, जब इसमें से इसको घटाएंगे पहले एलिमेंट में पहले घटाएंगे, तो 3 के माइनस बोलो बच्चों 2 के में से 0 घटाएंगे तो माइनस के 2 के, इसी प्रकार इस एलिमेंट में से 0 को घटाएंगे तो 4 के, और इस एलिमेंट में -2 को घटाएंगे तो माइनस के 2 के माइनस के 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, जब दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो इनका प्रत्येक एलिमेंट भी बराबर होगा, ये आप जानते हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब जब बराबर है क्या, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देख रहे होंगे सर के तो काफी बार आ रहा है, के तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ है, तो फिर इतने सारे के की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब आप कोई से भी एलिमेंट को इक्वल रखिए या सारे एलिमेंट को इक्वल रखिए, आपको प्रत्येक दशा में के की वैल्यू समान प्राप्त होगी। तो देखो 1 के बराबर इसको रख लिया हमने, तो 1 इक्वल 3 के माइनस के 2, इसको इधर लाएंगे 3 के, क्योंकि इधर आना प्लस का इक्वल 3, के की वैल्यू कितने आई 1। अब किसी को बराबर रख लीजिए, सब में के की वैल्यू 1 ही आएगी, आप देख सकते हो, किसी को भी रखो, मैं इसको बराबर रख रहा, 2 को आप रख लेना, इसको बराबर -4 इक्वल -2 के और माइनस के 2। अब हमारे पास जो इसको इधर लाएंगे -4 प्लस के 2 इक्वल -2 के। अब देखो माइनस के 2 इक्वल -2 के, अच्छा 2 के कट के कितना बना 1, तो हाँ सर बिल्कुल वैल्यू बराबर आई है। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो आप इन चीजों को करें। उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन हमारे पास और इस एक्सरसाइज के अंदर रह रहे हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप लोग
देखना है, वैसे मैं ही उन क्वेश्चनों को कराऊंगा। तो सब बच्चे हमारे लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से जुड़ जाए। और आपकी कुछ समस्याएं थी, अभी हमारे पास जो समस्याएं थी, बच्चे की समस्या है उसको मैं अभी देख रहा हूँ, आपसे शेयर करता हूँ उस चीज़ को भी। तो हमारे पास जो समस्या आई थी बच्चों की, ये बच्चा है हमारे पास अरशद, उसने क्वेश्चन भेजा था हमारे पास करके, और उन्होंने 2 वैल्यू दे रखी थी मैट्रिक्स की और उन्होंने इसको ऐड किया। तो बच्चे आपने बिल्कुल सही किया है क्वेश्चन को, जो वैल्यू आपकी आई है इसका सही में क्वेश्चन का जो आंसर है वही है। जो आपके आंसर शीट में आंसर दिया हुआ है वो आंसर गलत है, मिस्टेक है उसके अंदर। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही आंसर है। और आज जो क्वेश्चन आप लोग करेंगे अदर किताब से, कोई सी भी किताब से करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे तो आप आज उनको हमारे साथ शेयर करें और सर से उन सारी समस्याओं को सही करा लें। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।